सो गाइस, वीडियो की शुरुआत आयंग नाम की लड़की से होती है जो अपनी छोटी बहन के साथ एक नॉर्मल से अपार्टमेंट में रहती है। आयंग की एज 23 साल है जब से उसके पेरेंट्स की डेथ हुई और ये बहुत मेहनत कर रही होती है। ये ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, इसलिए एक कॉफ़ी शॉप में इसको नौकरी करनी पड़ती है। उसी से इसका और इसकी बहन का खर्चा चलता है, पर उससे इनका काम नहीं चल रहा था और कुछ टाइम से अपार्टमेंट का रेंट भी नहीं दिया था इन लोगों ने। इसी वजह से मकान मालकिन जो होती है वो इसको और इसकी बहन को बार बार धमकी देती रहती है। फिर एक दिन अचानक पार्क में आयन अपनी बहन को देखती है जो कि दो छोटी छोटी लड़कियों से लड़ाई कर रही होती है। इसकी बहन का नाम डैनबी होता है। वो लड़कियां कहती हैं कि हम अपने फादर के साथ वेकेशन पर जा रहे हैं टेंट लगाने के लिए, क्या तुम भी चलोगी? और ये कहती है कि हाँ, मुझे भी वहाँ पर जाना है। और फिर वो लड़कियाँ कहती हैं कि लेकिन तुम कैसे जा सकती हो, तुम्हारे तो फादर ही नहीं है। और मतलब एक तरह से ये बच्चियाँ इसके फादर के ना होने पर उसको बुली कर रही थी। अब जब ये बात आयंग सुनती है तो इनको डांट कर यहाँ से भगा देती है। इस वजह से इसका पूरा दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर वो अपने काम पर जाती है तो इसके साथ यहाँ पर एक और लड़का है जो काम करता है। इसका नाम युंग होता है। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं पिछले 7 सालों से और आयंग अपनी सारी दिक्कत और सारी प्रॉब्लम्स उससे शेयर करती थी। युंग को भी इसकी बहुत ज़्यादा केयर और टेंशन थी क्योंकि युंग इसको अपनी बेस्ट फ्रेंड मानता था। आयंग की बातें सुनकर युंग कहता है कि तुम मेरे घर चलो, तुम और तुम्हारी बहन को मेरे साथ रहना चाहिए क्योंकि तुम्हें वहाँ पर रेंट नहीं पे करना पड़ेगा और पैसे भी बच जाएंगे। फिर आयंग मना कर देती है क्योंकि वो युंग के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती है। यहाँ रोड पर डैनबी एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठे एक बेटे और उसके फादर को खाना खाते हुए घूर रही थी। जब मैनेजर वहाँ आता है तो उसको डांट लगाता है कि क्या देख रहे हो, अंदर भागो यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूँगा। यहीं पर एक लड़का आता है जो कि इनकी बातें सुनकर डैनबी के पास आता है। इसका नाम सूल होता है। देखने में काफ़ी रिच होता है, इसलिए जो मैनेजर होता है वो इससे काफ़ी रिस्पेक्टफुली बात करने लगता है। सूल कहता है कि मैं इस बच्ची का गार्जियन हूँ, बताओ क्या हो गया है, क्या दिक्कत है। फिर ये कहता है कि यहाँ पर ये बच्ची कब से खड़ी है और बस अंदर जो कस्टमर बैठे हैं उनको घूरे जा रही है। फिर सूल डैनबी को अंदर ले जाता है। सूल को ये लग रहा था कि डैनबी को भूख लगी है इसलिए वो खाना देख रही थी। फिर डैनबी बताती है कि नहीं, मैं उसके फादर को देख रही थी क्योंकि मेरे फादर नहीं है। यहाँ पर आयंग बहुत सारा चिकन लेकर उसका वेट कर रही थी क्योंकि डैनबी को चिकन काफ़ी पसंद है। काफ़ी रात हो जाती है और वो घर नहीं आती है। फिर काफ़ी देर बाद जब वो आती है तो चिकन खाने से मना करती है। ये देखकर आयंग थोड़ा शॉक हो जाती है कि ये चिकन कैसे मना कर सकती है क्योंकि उसका फेवरेट होता है। फिर डैनबी उसको आज के दिन के बारे में बताती है कि मुझे एक लड़का मिला जिसने मुझे खाना खिलाया और मेरी कंडीशन सुनी, ये वो। डैनबी की बातें सुनकर आयंग को काफ़ी अजीब लगता है क्योंकि कोई किसी पराई के लिए इतना कुछ क्यों करेगा, बट वो कुछ गौर नहीं करती और अपने काम से काम रखती है। फिर एक दिन अचानक से शूल आयंग के वर्क प्लेस पर आ जाता है और उसको ऑफ़र देता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को अडॉप्ट करना चाहता हूँ और तुम दोनों की सारी जिम्मेदारियाँ लेना चाहता हूँ। वो एक एग्रीमेंट भी देता है जिसके मुताबिक ये दोनों सूल की बेटी बनकर जाएंगी, मतलब सूल इन दोनों का फादर बनेगा और कहता है कि सोचकर बता देना। उसी रात आयंग युंग से सारी बातें बताती है और युंग कहता है कि अचानक ये कौन आ गया तुम्हारी हेल्प करने, जो कि तुम्हारी हेल्प करना चाहता है। युंग को इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता है, इसलिए वो कहता है कि तुम उसको मना कर दो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा था कि आयंग और डैनबी उसके घर पर ही उसके साथ रहना पड़ेगा उसको। इस वजह से युंग टेंशन में होता है और उसको फ़िक्र हो रही होती है दोनों बहनों की। आयंग कहती है कि मुझे एक्सेप्ट करना होगा क्योंकि ये इतने पैसे कमा रही होती है कि घर का रेंट भी दे पाए और अपनी बहन की पढ़ाई लिखाई भी देख सके। और कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि सूल के घर ये दोनों बहनें पहुंच जाती हैं अपना सारा सामान लेकर।
यहाँ पता चलता है कि सूल की उम्र अभी सिर्फ 28 साल है और ये एक कंपनी का सीईओ है और उसका जो घर है वो काफ़ी बड़ा होता है और रहने वाला बस वो अकेला ही था। बट इन दोनों के आ जाने से ये लोग 3 लोग हो चुके थे। अगले दिन आयंग यूंग को बताती है कि मैं सूल के घर रहने आ चुकी हूँ और उसके घर पर रहने लगी हूँ। ये सुनकर यूंग को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। बट वो कुछ कहता नहीं है क्योंकि ये खुद आयंग की मर्ज़ी थी और इस बात पे ये खुश होता है कि चलो डैनबी को कम से कम एक फ़ादर मिल गया और इस घर में आयंग भी खुश है। फिर सूल आयंग से कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर रह तो रही हो पर तुम दोनों को मेरी बात माननी होगी। और एक दिन अचानक एक ओल्ड मैन इसके घर आ जाता है। वो आयंग को देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। सूल बताता है कि ये मेरे अंकल हैं और अंकल अभी आयंग को घूर रहे थे। अंकल पूछते हैं कि ये लड़की कौन है। सूल कहता है कि ये मेरे यहाँ काम करती है, मेरी मेड है। सूल ने यहाँ पर इसलिए बोला ऐसा क्योंकि ये अगर बताता कि इसे मैंने गोद लिया है तो इसकी कंपनी पे काफ़ी मुसीबत आ सकती थी। अंकल चुपचाप वहाँ से चले तो जाते हैं बट अपने मैनेजर से कहते हैं कि इन पर नज़र रखूँ। फिर इनके जाने के बाद सूल आयंग से माफ़ी मांगता है उसको मेड कहने के लिए और वो बुरा नहीं मानती। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और दोनों काफ़ी नज़दीक आ गए थे और एक दूसरे से दिल की बातें भी शेयर करने लगे थे। इनकी कोई फ़ोटो खींच रहा था, जहाँ जहाँ ये जाते वहाँ वहाँ इनकी फ़ोटो क्लिक्स हो जाती, घर पर भी और बाहर भी। एक दिन आयंग अपनी फ्रेंड की शादी में जाती है जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी और अच्छी बन ठन के जाती है, जिसे देखकर सूल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब शादी के बाद यूंग आयंग से घर छोड़ने को कहता है और वो उसको घर छोड़ रहा होता है। तभी न्यूज़ में इनको फ़ोटो दिख जाती है सूल और आयंग की, जो कि हर जगह वायरल हो रही थी। सूल की कंपनी मुसीबत में आ जाती है। ये देखकर आयंग को बुरा लगता है कि मेरी वजह से सूल के ऊपर इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है। तभी यहाँ पर सूल आ जाता है और इससे घर चलने को कहता है। यूंग इसे रोकते हुए कहता है कि अब डैनबी और ये मेरे साथ ही रहेंगी, तुम अपने घर जाओ। ये भी बोलता है कि आयंग से मैं बहुत प्यार करता हूँ। सूल भी यहाँ पर चुप नहीं बैठता है और कहता है कि मैं डॉटर और फादर के एग्रीमेंट को कैंसिल करना चाहता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुन के दोनों के होश उड़ जाते हैं और यहाँ से ये चुपचाप चला जाता है। फिर आयंग यूंग से पूछती है कि क्या सच में तुम मुझसे प्यार करते हो। फिर इस पर यूंग कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें लंबे टाइम से पसंद करता हूँ। ये सुनकर आयंग शॉक हो जाती है और कहती है कि इसने कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा था और ये यूंग से कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ। आयंग को काफ़ी बुरा भी लगता है क्योंकि यूंग हमेशा उसके साथ रहता है और उसकी बहुत हेल्प भी करता है। फिर वो यूंग से कहती है कि सच बोलना ज़्यादा सही होगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। यहाँ से आयंग भागकर सूल के घर चली जाती है और कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। फिर इस पर थोड़े दिन बीत जाते हैं। अब आयंग वापस से उसी कॉफ़ी शॉप में काम करने लगती है और ऐसे ही देखते देखते कुछ महीने बीत जाते हैं और फिर फाइनली सूल वापस आ जाता है और ये दोनों एक दूसरे से मिलकर काफ़ी खुश होते हैं और सूल आयंग को प्रपोज़ करता है और फिर दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। इसी के साथ हमारी स्टोरी यहीं पर एंड हुई। थैंक यू।